नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल। मेरा नाम बीसू। वेलकम करता हूँ आप सभी का देदाना दन में। अरे भाई देखो तो कहीं यहाँ सूरज पूरब छोड़ के पश्चिम से तो नहीं निकला है, दुनिया कहीं इधर से उधर तो नहीं हो गई, क्योंकि भाई आरसीबी की टीम WPL के फाइनल में चली गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे अभी तक विश्वास नहीं है। जो भी कहना है सच कहना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहना है। सच कहूं तो मेरे भाई आरसीबी की टीम जब बैटिंग कर रही थी और मुंबई इंडियंस को 136 रनों का टारगेट दी, मैंने तभी गुस्से में आकर अपना टीवी टावा बंद करके सो गया, क्योंकि मेरे भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम के सामने, वो भी जो WPL की डिफेंडिंग चैंपियन हो और इस सीजन भी WPL में पूरी तरह से आग उगल रही हो, 136 रनों का टारगेट उनके सामने क्या मायने रखता है। लेकिन आरसीबी वालों ने साबित कर दिया और एलिसा पेरी ने कर दिखाया कि वाकई में ये एलिसा पेरी टीम है और आरसीबी की टीम एक टीम है, चाहे सामने वाली टीम मुंबई इंडियंस ही क्यों ना हो, उनके लिए भी 136 रनों का ही टारगेट खतरे की घंटी बन सकता है। वैसे तो आरसीबी की टीम अभी केवल WPL के फाइनल मुकाबले में गई है, WPL का फाइनल मुकाबला नहीं जीती है। लेकिन अगर कहीं गलती से भी आरसीबी वाले WPL का फाइनल मुकाबला जीत जाते हैं तो इन लोगों को बिना किसी सोच विचार के चुपचाप WPL की ट्रॉफी आरसीबी के एलिस पेरी के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एलिस पेरी नहीं होती तो शायद ये सफर मुमकिन भी नहीं होता। एलिस पेरी ही एक ऐसी प्लेयर है जो आरसीबी के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाई। चाहे आप लोग एलिस पेरी से फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग जो कराना है वो करा लो, आरसीबी के लिए एलिस पेरी एकदम अव्वल दर्जे वाली खिलाड़ी बनकर निखरेंगी। और कल के मैच में भी आरसीबी के लिए एलिस पेरी बिल्कुल वैसे ही खेली जैसे उनको खेलना चाहिए था। बल्ले के साथ 66 रनों की एकदम शानदार इनिंग और बॉलिंग के साथ 4 ओवर में 29 रन खर्च करते हुए 1 विकेट झटकी। वैसे में अगर आरसीबी के लिए एलिस पेरी नहीं होती तो जिस तरह से आरसीबी के विकेट गिर रहे थे, आरसीबी की टीम फाइनल में नहीं बल्कि तुरंत घर गई होती, ये तो 100% श्योर थे। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, इसका विपरीत हुआ है। मुंबई इंडियंस की टीम घर गई है और आरसीबी वुमेन्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल के लिए अब रवाना होगी। लेकिन फिलहाल कल के मुकाबले में कैसे और क्या हुआ मैं आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आरसीबी की कैप्टन स्मृति मानधाना इस एलिमिनेटर मुकाबले में टॉस जीतकर बैटिंग करने का मूड बना लेती है, जो कि मेरे हिसाब से कुछ हद तक सही भी साबित हो रहा था, क्योंकि आरसीबी की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आई स्मृति मानधाना और सोफी डिवाइन मात्र 1.4 ओवर में ही 20 रन बना चुकी। लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर की अंतिम गेंद डालने आई हेली मैथ्यूज सोफी डिवाइन फट से क्लीन बोल्ड हुई। लेकिन इसमें दुख की बात यह थी कि सोफी डिवाइन को आउट होने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आउट हुई हूं। हालांकि सोफी डिवाइन दूसरे ही ओवर के एकदम अंतिम गेंद में 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट। उसके बाद आरसीबी के बुरे दिन शुरू हो गए और आरसीबी के खेमे में ऐसा लगने लगा कि आओ सनम जाओ सनम वाला सिलसिला शुरू हो गया। सोफी डिवाइन के आउट होने के बाद कप्तान स्मृति मानधाना भी 7 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर ही आउट। अब तो एक बढ़िया शुरुआत के बाद भी आरसीबी की टीम लड़खड़ाने लगी, क्योंकि आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी करने आई दिशा कसट भी 7 गेंदों में डग पर आउट हुई। अब आरसीबी की टीम पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी, लेकिन एलिस पेरी और ऋचा घोष ने आकर थोड़ा सा मोर्चा संभाला और आरसीबी के बैटिंग लाइनअप को आगे बढ़ाया। लेकिन ऋचा घोष भी आरसीबी के एलिस पेरी का ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और मात्र 14 रन बनाकर ऋचा घोष आज के मुकाबले में आउट हुई। लेकिन एलिस पेरी मुंबई इंडियंस के लिए अकेले वन मैन आर्मी की तरह लड़ती रही और आउट होने का नाम तक नहीं ले रही थी। हालांकि एलिस पेरी अकेले अपने ही दम पर 50 गेंदों में 66 रनों की एकदम शानदार और बेहतरीन इनिंग खेलते हुए आरसीबी को 136 रनों के टारगेट तक पहुंचाने में सफल करा, जिसमें जार्जिया बेरहेम का भी 10 बॉलों में 18 रनों की नॉट आउट शानदार फिनिशिंग इनिंग भी शामिल थी। हालांकि इस एलिमिनेटर और हाई वोल्टेज मुकाबले में 136 रनों का टारगेट मुंबई इंडियंस के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन आरसीबी वालों ने यह साबित किया कि ये चाहे मुंबई इंडियंस की टीम हो या कोई भी टीम हो, 136 रनों का टारगेट ही उनके लिए एकदम खतरे की घंटी बन सकती, और ऐसा ही हुआ। हालांकि इस टारगेट का पीछा करने आई यासिका भाटिया और हेली मैथ्यूज ने मुंबई इंडियंस के लिए शुरुआत तो एकदम शानदार की और लगभग 3 ओवर तक कोई विकेट नहीं गंवाई। लेकिन जैसे ही चौथे ओवर के 5वें गेंद पर मुंबई इंडियंस का पहला विकेट हेली मैथ्यूज के रूप में गिरा, उसके बाद से मुंबई इंडियंस की टीम मुकाबले में कमबैक ही नहीं कर पाई और पूरी तरह से दबाव फील करने लगी। हालांकि मुंबई इंडियंस की टीम ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में खेल नहीं रही है बल्कि खुद गेंदबाज उनको खिला रहे हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बैटिंग देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये T20 लीग नहीं बल्कि ODI लीग खेल रहे हैं। हालांकि शायद मुंबई इंडियंस के सामने 136 रनों का टारगेट था, इसीलिए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज थोड़ा स्लो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंबई इंडियंस की टीम दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप भी शानदार तरीके से 23 रनों की कर ली और एकदम शानदार तरीके से इस मुकाबले में कमबैक भी कर रही थी। लेकिन नियमित समय अंतराल पर मुंबई इंडियंस के विकेट गिरते गए और मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले से
से दूर होती गई। लेकिन फिर भी अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस को 12 रन चाहिए थे मात्र 6 गेंदों में। एक बड़ी हिट और मुंबई इंडियंस की जीत। लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने एकदम शानदार तरीके से कमबैक करते हुए और अंतिम ओवर में मात्र 6 रन खर्च करते हुए आरसीबी को 6 रनों से एकदम बेहतरीन तरीके से जीत दिलाया, जिसके चलते इस एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की टीम शानदार जीत हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश